हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ के व्यापम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, बालोद जिले का गठन कब हुआ है। ये गठन है, गहन लिखा गया है गलती से। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2010। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी 2012। बलौद जिले का गठन हुआ था तो 2012। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न, मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी महासमुंद। तो देखेंगे कोरबा, गरियाबंद, महासमुंद इन तीनों से होकर गुजरती है IST मानक समय रेखा, लेकिन सरगुजा से होकर नहीं गुजरती है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरगुजा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम 2007 का राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ। देखेंगे ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 जुलाई। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ भारत के खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन ए भारत के मैदान का, ऑप्शन बी प्रायद्वीप पठार का, ऑप्शन सी उत्तर के पर्वत का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रायद्वीप पठार का। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूचना आयुक्त थे। ऑप्शन ए दिनेश नंदन सहाय, ऑप्शन डी अरुण कुमार, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी ए के विजयवर्गीय, ऑप्शन डी मोहन शुक्ला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए के विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और दिनेश नंदन सहाय क्या थे, तो दिनेश नंदन सहाय थे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे ये, है ना। और अरुण कुमार क्या थे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सचिव थे अरुण कुमार, है ना। और मोहन शुक्ल क्या थे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 31 जुलाई 2000, ऑप्शन बी 3 अगस्त 2000, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2000, ऑप्शन डी 28 अगस्त 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 अगस्त 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। और प्रस्तुत कब की गई थी, तो प्रस्तुत की गई थी 3 अगस्त को और पारित हुआ 9 अगस्त को। किसमें, तो राज्यसभा में। और लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में कब किया गया था, तो 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था और 31 जुलाई को पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, उर्मिल बेसिन किस बेसिन का नाम है। ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी हसदेव मान, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, गोदावरी सबरी बेसिन कैसे, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोदावरी सबरी बेसिन। आठवां प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी किस मृदा समूह की मिट्टी है। ऑप्शन ए अल्फीसाल, ऑप्शन डी अल्टीसाल, ऑप्शन सी वर्टीसाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्टीसाल। काली मिट्टी वर्टीसाल समूह मृदा की मिट्टी है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए चांपा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी रायपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रायगढ़। औसत तापमान में पूछेगा तो क्या आएगा, तो रायगढ़ आएगा। और सर्वाधिक तापमान पूछ दिया मान लो तो आएगा चांपा। 10वां प्रश्न देखेंगे, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। ऑप्शन ए डिडेशनरी देवी, ऑप्शन बी अंगार मोती, ऑप्शन सी चंद्रहासिनी, ऑप्शन डी महामाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हसदेव मांड और महानदी के संगम पर, मांड और महानदी के संगम पर कौन सी धार्मिक स्थल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रहासिनी। 11वां प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वन भूमि का अतिक्रमण हटाना, ऑप्शन बी जैविक विविधता संरक्षण, ऑप्शन सी वनवासी संरक्षण, ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति वनीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति वनीकरण। जो जंगल कट गया रहता है उसमें फिर से वृक्षारोपण करते हैं, इसी मतलब यही उसका कैंपा का विशिष्ट उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां,
छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेलादी, ऑप्शन बी नवागांव, ऑप्शन सी गिधवा, ऑप्शन डी सतरंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गिधवा परसदा में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। और यह कहाँ है? तो यह बेमेतरा में है। बस बहुत से शोर हो रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा उन सबको। अगला प्रश्न देखेंगे, जीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चूना पत्थर जीपन करही में खनिज के उत्पादन होता है। 14वां प्रश्न देखेंगे, राजनांदगांव रियासत में सीवी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय शासक थे? ऑप्शन ए बलराम दास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी घासीदास, ऑप्शन डी प्रहलाद दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलराम दास। और सीवी कॉटन मिल्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में हुई थी। और उत्पादन कब हुई थी? तो 1891 से हुई थी। अंतिम प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास केंद्र उरला, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास केंद्र जांजगीर चांपा। तो देखेंगे ऑप्शन ये है रायपुर में अभी भी स्थित है। और औद्योगिक विकास केंद्र बोराई ये भी है। ऑप्शन सी देखेंगे औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर में है, ये भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस राज्य में औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है, तो कौन सा होगा? जांजगीर चांपा। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।